नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा शिखर पर है। लंबे समय बाद विपक्ष ने भ्रष्टाचार के कथित महाकाल घोटाले को सुर्खियों में लाने की कोशिश की। महाकाल लोक में सप्तऋषियों की मूर्तियां आंधी में गिरने से कांग्रेस को एक बड़ा विषय मिल गया है। वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में आने को मजबूर है। इसके पहले मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले और डंपर कांड ने बीजेपी की खासी फजीहत कराई थी। कमलनाथ की सरकार भी तबादले पोस्टिंग में कथित भ्रष्टाचार और शैल कंपनियों के जरिए करोड़ों के फर्जी निवेश के मामले से घिर गई थी। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर कहां तक पहुंची है मध्य प्रदेश की सियासत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक छोटे से बवंडर में सप्तऋषि की मूर्तियां टूट गई, जमीन पे पड़ी हुई हैं। ये सनातन धर्म का अपमान है। उसकी इन्होंने उस समय प्रशंसा की थी और उसको अच्छा माना था, तो आज क्या हो गया? मध्य प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार कई बार बड़ा मुद्दा बना और तत्कालीन सरकारों के लिए मुसीबत भी। इस बार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बैठे बैठाए महाकाल लोक के निर्माण में हुए कथित घोटाले से बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस की माने तो महाकाल लोक के निर्माण में भारी घोटाला हुआ है। कर्नाटक में तो 40% कट लगता था। मध्य प्रदेश में तो धार्मिक स्थलों के निर्माण में भी 80% कमीशन खोरी हो रही है। इतना ही नहीं, सप्तऋषियों की मूर्तियां धराशायी होने की जांच करने गई कांग्रेस की टीम ने मूर्तियों में चाइनीज सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। एक छोटे से बवंडर में सप्तऋषि की मूर्तियां टूट गई, जमीन पे पड़ी हुई हैं। ये सनातन धर्म का अपमान है। कर्नाटक में तो 40% भ्रष्टाचार की कहानी थी, सरकार उड़ गई बीजेपी की। यहाँ 100% भ्रष्टाचार नगरीय प्रशासन मंत्री के नाक के नीचे हो रहा है। यदि एक मंत्री, इतने ईमानदार मंत्री मिलते कहाँ हैं अब की जो स्वीकार कर लेंगे हाँ भ्रष्टाचार हुआ। तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। जहाँ बोले भूपेंद्र सिंह प्रमाण देने को तैयार हूँ। चाइना के माल का इस्तेमाल मूर्तियों में हुआ। इधर बीजेपी इस मामले में बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के आरोपों से सरकार की छवि पर पड़ने वाली आंच का असर कम करने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस जब जब आरोप लगाती है तब तब भूपेंद्र सिंह सामने आते हैं और सरकार का बचाव करते हैं। एक बार फिर भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। सज्जन सिंह वर्मा जब प्रभारी मंत्री थे तब इसका सारा प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा स्वयं उपस्थित थे और उसमें प्रोसीडिंग है, उसमें उनके हस्ताक्षर हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी थे, उस समय के नगरीय प्रशासन मंत्री जी थे, पीसी शर्मा जी थे और चीफ सेक्रेटरी मोहंती जी थे। ये सब बैठक में उपस्थित थे और इन्होंने जो हम लोगों ने टेंडर तैयार किया था और जो स्वीकृति हम लोगों ने की थी उसकी इन्होंने उस समय प्रशंसा की थी और उसको अच्छा माना था। तो ये तो उन्हीं की अध्यक्षता में उनने बैठक की थी, तो आज क्या हो गया? मध्य प्रदेश में शिवराज के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़े मुद्दे के रूप में डंपर घोटाले का नाम लिया जा सकता है। डंपर घोटाले ने शिवराज सिंह चौहान को काफी दिनों तक सताया। इसके बाद व्यापम घोटाले का जिन्न सामने आ गया। इस घोटाले ने एक मंत्री को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसने बीजेपी को काफी दिन तक परेशान किया। व्यापम घोटाले का ही असर था कि 2018 में बीजेपी सरकार नहीं बन सकी। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 15 महीने की कांग्रेस सरकार तबादले पोस्टिंग में भारी भ्रष्टाचार और शैल कंपनियों में फर्जी निवेश के साथ जुड़े कई लोगों पर आईटी के छापों के बाद विवादों से घिर गई। इसका नतीजा ये हुआ कि उपचुनाव में कांग्रेस को मनचाही सफलता नहीं मिली और बीजेपी जोड़ तोड़ की सरकार बनाने में कामयाब रह गई। 2023 के चुनाव में महाकाल लोक में आंधी से सप्तऋषियों की मूर्तियां गिरने से कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो भले ही कांग्रेस को फिलहाल एक नया मुद्दा मिल गया है भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने का, लेकिन विपक्ष पर होने के बावजूद बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि भ्रष्टाचार में ये सियासी तकरार क्यों है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव डिबेट में। गीत अजय धीर हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गीत जी, आपकी तो सरकार है,
तो कहीं न कहीं विपक्ष होने के नाते कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुकी है। अब जब से रविवार से पूरा मामला सामने आया है, अब तक इसमें बयानबाजी का दौर सिलसिलेवार तरीके से जारी है। हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री सामने आ चुके हैं, बयान भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जिस तरह से सरकार को घेरा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सज्जन जी की बात की जाए तो वो कितने सज्जन हैं ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में पहले इन्होंने सीएस के नाम पे भी एक घोटाले की बात करी थी, उस पर भी भ्रष्टाचार की बात करी थी, सबको मालूम है। उस पर इन्होंने एक जांच कमेटी बना ली, जांच करी। अब फिर देखिए, जांच कमेटी की जब रिपोर्ट आती तो उस टाइम पे इन्हीं के मंत्री थे जयवर्धन सिंह जी। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी और विधानसभा में उन्होंने पटल पे बोला कि नहीं साहब, सीएस में किसी भी प्रकार का कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। अभी हम उसी प्रकार से फिर उज्जैन में महाकाल लोक की बात करें तो यहाँ पर जो मूर्तियां टूटी हैं, देखिए एफआरसी की मूर्तियां जो हैं ये पूरे देश में ही नहीं विश्व में बनाई जा रही हैं, और एक जो गुणवत्ता की बात होती है, जिस गुणवत्ता की बनाई जा रही है उसी तरीके से तैयार की गई थी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या मंत्री नहीं बना रहा है, ये पूरे देश का एक स्टैंडर्ड है। आजकल इसी तरीके की मूर्तियां बन रही है। दूसरी बात, ये मूर्तियां जो है, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये वारंटी पीरियड में थी और अब जो व्यक्ति है, जो एजेंसी है, वो दोबारा इसको रिपेयर करके या कहीं से क्षतिग्रस्त मूर्ति को हम नहीं लगवा रहे हैं, दूसरी जो मूर्ति है वो बन के आएगी। एफआरसी की मूर्ति पूरे विश्व में लग रही है, ना केवल हिंदुस्तान या केवल उज्जैन में लगी है। फिर अब आप देखिए, इसमें तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोष निकाल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग से तैयार हुआ, भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग में इसको जो है आगे हरी झंडी मिली, उसके बाद में प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ भी हो गया। कांग्रेस की सरकार आती है 15 महीने की, इसमें दो बार जो है इंस्टॉलमेंट जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट देती है। इन्होंने भी तो जांच करी होगी, अगर था तो तब निकालते। खैर, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का नहीं था, बिल्कुल अपने मापदंड और जो गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है वो ही हुआ है, तो इन्होंने उसकी 2 बार जो इंस्टॉलमेंट्स दी हैं उस पर भी इन्होंने आगे कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई इनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ये देखिए मूर्तियां टूटना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन अब तेज हवा आंधी चली है, जिन लोगों के घर टूट गए अभी इस आंधी में, जिनके दरवाजे टूट गए, उज्जैन में ही बात कर रहा हूं मैं, क्या उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराएगी? चलिए हम जवाब भी ले लेते हैं। जी गीत जी, जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी, गीत जी कह रहे हैं कि ये तो एक प्राकृतिक घटना थी, आंधी तूफान आया, उस वजह से मूर्तियां गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में एक जांच दल का भी गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट आ गई है। क्या कुछ पाया कांग्रेस ने इस पूरी रिपोर्ट में? क्योंकि भाजपा जो मित्र जैसा बता रहे हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी? भाजपा के मित्र जैसा बता रहा है कि ये जो टेंडर है कमलनाथ की सरकार में होता, बेशक हुआ था, इसकी प्रति उसके पूरे लेटर भी मेरे पास रखे, बिल्कुल टेंडर हुआ था, लेकिन निर्माण जो हुआ है वो भाजपा की सरकार में हुआ है। मेरे मित्र ये भूल गए हैं कि सनातन धर्म हमारी आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीतिक विषय हो सकता है, मूर्ति नहीं है। वो आपने खंडित मूर्ति है जो आज दोबारा स्थापित कर रहे हैं, तो मूर्ति नहीं, कुत्ते हैं। मेरे मित्र, आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार लगातार हर क्षेत्र में कहीं, महाकाल तक तो आपने नहीं छोड़ा। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि मामा लगातार हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मेरे मित्र, हमें पूर्व की सरकार के भ्रष्टाचार के नमूने बता रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। धर्म के नाम पर आप लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, भगवान तक तो नहीं आपने छोड़ा है। लगातार जिस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं, आपको जानकारी होगी, तो ये जो कार्य हुआ पूरे भारतीय सरकार के उसमें हुआ है कार्य, वो जो 57 करोड़ रुपए का जो टेंडर था उसको आपने 2 लाख कर दिया है। इसका आरोप तो मित्र मेरे देंगे। आज मंत्री जी आगे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम खंडित मूर्तियों को नहीं करेंगे, आप फिर से एक नया भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं। सनातन धर्म में कोई भी अगर ईश्वर इष्ट देव की मूर्ति स्थापित की जाती है तो वो पत्थर की जाती है, न कि पुतले लगाए जाते हैं। आपने मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है। आपका महामहिम राष्ट्रपति जी जो लगातार इस विषय को देख रहे हैं, आपने उन तक को आपके सांसद जाके पत्र दे रहे हैं। आप तो अपने नंबर बढ़ा रहे हैं ना राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने। चलिए जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले हम रुक कर लेंगे विजय शुक्ला जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं। विजय जी, भ्रष्टाचार लगातार मध्य प्रदेश में एक विषय रहा है और ये बिल्कुल सही है कि जिसकी सरकार जितने लंबे समय तक होती है किसी प्रदेश में, उस पर आरोप सबसे ज्यादा लंबे, क्योंकि स्वाभाविक है कि कार्यकाल भी ज्यादा लंबा होता है। लेकिन क्या सिर्फ जो भ्रष्टाचार है वो बीजेपी के कार्यकाल में ही रहा? किस तरह से आप देखते हैं? ये प्रश्न आपने आज जिस विषय पर आपने ये परिचर्चा रखी है, उस परिचर्चा के
दो पहलू एक साथ करके आते हैं। पहली बात तो ये कि महाकाल लोक के निर्माण में जो विपक्ष का कहना है कि इस मामले में कोई भ्रष्टाचार हुआ है या घोटाला हुआ है, विचारने वाली बात यह है कि इस महाकाल कॉरिडोर के महालोक के निर्माण में लगभग जो मुझे जानकारी है 800 कुछ करोड़ रुपए का ये पूरा कॉरिडोर है। 860 ऐसे कुछ करोड़ का बजट का ये पूरा प्रोविजन है इसमें 351 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है अभी तक पहले चरण के अंतर्गत। और 8 महीने पहले ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा कराया गया। देखिए, आंधी और तूफान, ये बात सच है कि आंधी और तूफान के आगे किसी का जोर नहीं चलता और उससे जो क्षति होती है उस क्षति की आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं आंधी तूफानों के, चक्रवाती तूफानों के, जिनके क्षति की गणना भी नहीं की जा सकती। ऐसे नुकसान भी होते हैं। यदि कॉरिडोर में 150 से ज्यादा जो मूर्तियां लगने की जानकारी है, उन मूर्तियों में 6 मूर्तियों के खंडित होने का ये प्रकरण, अभी जिस प्रकरण की बात हो रही है, ये मामला 6 मूर्तियों के खंडित होने का है। तो यह स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई आंधी और चक्रवात और इतनी जोर से कोई अगर तूफान चले और उसमें अगर 351 करोड़ की लागत से निर्मित कोई हिस्सा, कोई बाहर गलियारे में लगी हुई कोई मूर्ति, या कोई मान लीजिए कोई लगा हुआ कोई द्वार दरवाजा या कोई पिलर स्तंभ, यदि वो धराशायी हो जाता है तो आप इससे इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि ये भ्रष्टाचार हुआ या घोटाला हुआ। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि निर्माण कार्य में ऐसी कौन सी कमी बरती गई, चूक हुई कि इस निर्माण कार्य में इस आंधी का वो बहाव या आंधी तूफान का जो ये प्रेशर था, ये मूर्तियां इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। और भविष्य में, चूंकि मुझे ये भी जानकारी है कि जो निर्माण कार्य किया गया है, ये जो ठेकेदार है उसकी देखरेख में 5 साल के लिए उसको मेंटेनेंस करने का दायित्व उस ठेकेदार के जिम्मे ही रहेगा। 5 वर्ष तक इसको बनाएगा, मेंटेन करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में बातें हैं जी। तो भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, तो इस पे अभी जब तक कोई एक निर्णायक स्थिति नहीं हो जाती शासकीय स्तर पर, जो कमेटी है, जो गुणवत्ता की जो क्वालिटी जो चेक करती है जी सर, जब तक उसकी एक कोई ऑफिशियली जब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती तो हम केवल आंधी और तूफान से इस निर्णय पर हम नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं भूपेंद्र सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो मिनिस्टर हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी। और आपको इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत अच्छा विषय आपने लाया है, भूपेंद्र सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से जानते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि सिंहस्थ उज्जैन कुंभ की जिम्मेदारी भी उन्हीं के निगरानी सुपुर्द की गई थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया था। बिल्कुल। और महाकाल कॉरिडोर के निर्माण संबंधी, उद्घाटन संबंधी संपूर्ण जो दायित्व था वो भी भूपेंद्र सिंह जी के जिम्मे दिया गया था। और ये जिम्मा उसी को दिया जा सकता है जो मंत्री इस तरह के मामलों में संलिप्त ना हो रहे, क्योंकि ये छोटी छोटी परियोजना नहीं, बड़ी परियोजना है। बिल्कुल। तो जहां तक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है, वो एक राजनीतिक मुद्दे की दृष्टि से विपक्ष का ये काम होता है कि वो सत्ता पक्ष को घेरे मुद्दे उठाए और मुद्दों पर बात करे, उसकी घेराबंदी करे। आपके पास आऊंगा मैं। जी। किंतु किसी मंत्री पर जब तक कोई एक क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट जब तक नहीं आती है, तब तक इस बात को लेकर के हमें इस निर्णय पर, मेरी राय में थोड़ा अलग हूँ। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि इस मामले में मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार या घोटाला किया। चलिए, तो विजय जी की बात से गीत जी बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं, मंद मुस्कान भी उनके चेहरे पर है। लेकिन हम पहले रुक कर लेंगे प्रवीण जी का। प्रवीण जी आपकी बात पूरी करें, फिर हम गीत जी का रुक करेंगे। प्रवीण जी। देखिए, ये
कांग्रेस के लिए ये राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है। जो सप्तऋषियों की मूर्ति गिरी है उसमें भ्रष्टाचार निश्चित रूप से दिख रहा है, ये प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो टेंडर कांग्रेस सरकार में हुआ था, लेकिन जिसको अमली जामा पहनाया भाजपा सरकार ने, आज इन्होंने स्वीकार भी किया है कि महाकाल लोक का जो निर्माण की परिकल्पना थी वो कमलनाथ जी की सरकार की थी। लेकिन 97 करोड़ रुपए जो मूर्ति के लिए आवंटित किए गए थे उसको डबल कर दिया गया। डबल होने के बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में मूर्ति अगर गिर जाती है तो ये सोचने का विषय है कि भ्रष्टाचार कितने चरम पे है। हम तो सोच रहे थे कि 50% की कमीशन की सरकार चल रही है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा 80% कमीशन खोरी की सरकार चल रही है। मित्र हमारे मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये वही महाकाल है जो 2018 के पहले जो कुंभ में आपने भारी भ्रष्टाचार किया था, उसी के कारण आपकी सरकार गई। पुनः एक बार फिर आपकी सरकार आपने भगवान तक को भ्रष्टाचार में नहीं छोड़ा है। आपके पास और जयवर्धन जी झूठ बोल रहे थे क्या प्रवीण जी? एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में बोला था, देखिए, और कहीं ना कहीं विधान को ध्यान में रखते वहां पर किया। जी जवाब दें प्रवीण जी। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए, समझ जाऊंगा। देखिए एक बात प्रवीण जी और आप बोल रहे हैं, अब मैं आपको एक और उदाहरण दे, और ये बात भी आपको बताता हूँ। देखिए जो अभी मंत्रालय बना है, सीएम सेक्रेटेरिएट मतलब भवन जो हम कहते हैं, इसका भी हमने जो है प्लान किया था, बनना निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन जो है दुर्भाग्य रहा कि आप कमलनाथ जी ने किया। अब इसमें जो है थोड़ी बहुत राशि, अब क्या कमलनाथ जी बोलेंगे कि साहब ये कि हमारा प्लान था? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता। कागजों पर जो लिखा है वही रहता है। और भगवान ना करे कभी आंधी तूफान से आपके घर का कोई दरवाजा खिड़की टूट जाएगा तो उसमें भी क्या बोलेंगे कि सब गुणवत्ता खराब थी? ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो मूर्तियां टूटी हैं देखिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सत्य नहीं है। जी मैं आऊंगा प्रवीण जी आपके पास। गीत जी आपकी बात पूरी करें संक्षेप में। जी प्रवीण जी एक मिनट। देखिए ऐसा आप कहाँ किस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि सज्जन जी दुर्जन आचरण दिखा के ये कह रहे हैं तो ये तो जनता भी समझ रही है। आपको अगर मुद्दाई उठाना था तो प्रमाण के साथ उठाइए साहब। आप भ्रष्टाचार की जो आप बात बोल रहे हैं, आपका क्या प्रमाण है कि भ्रष्टाचार हुआ है? एफआरसी की मूर्तियां जो है हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश में लग रही है। जिस मटीरियल से मूर्ति बनी है वो केवल हिंदुस्तान में नहीं या सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही, पूरे वर्ल्ड विश्व की बात कर रहा हूँ। आज एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसी के अधीन वो बनाई गई है। और जहां तक की गुणवत्ता की बात आती है तो वो भी जांच करवा ली गई है। माननीय मंत्री ने स्वयं बात बोली है, हम तो बोल नहीं रहे। लेकिन आप जो अब एक तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रेमी होने के बाद में कमलनाथ जी केक बना के काटते हैं भगवान जी के नाम पर, और हनुमान भक्त बोलते हैं अपने आप को, उन्हीं हनुमान जी के नाम पर केक काटते हैं। फिर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो साहब रौतेल पुरी जी के बारे में भी तो थोड़ा याद करिए। वो भी तो भांजे हैं, जो मोजर बियर के मालिक है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 2000 करोड़ रुपए निकला था, उससे बोलते हैं साहब भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आप कहाँ बोल रहे हैं? यहाँ सनातन धर्म का तो हम आदर करते हैं, तभी तो हमने एक प्लान बनाया उज्जैन को ध्यान में रखते हुए, महाकाल लोक जिसका नाम दिया, और वहां पर कुंभ मेला लगता है जिसमें आपके ही मंत्री जयवर्धन सिंह ने बोला था कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पर्याप्त समय दिया गया। प्रवीण जी आपकी बात पूरी करें, फिर हम विजय जी का रुख करेंगे। प्रवीण जी, अगर आप सनातन धर्म का सम्मान कर रहे होते तो राम पथ गमन जो एक भारी योजना थी कमलनाथ सरकार की, उसको भी आपने रोका है, उसको भी आपने रोका है। और जो ये आप स्वीकार करिए पहले तो ये भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ। आपने ईश्वर महाकाल तक भ्रष्टाचार में लिप्त कर लिया, आपने महाकाल मंदिर परिसर को कर लिया है। एक बात बताइए ना, एक बात बताइए सिर्फ, भगवान राम की आपने बात करी इसलिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं रोकता। आप बड़े भाई भी हैं, इस दिल पे हाथ रख के सच बोलिएगा। इस बात से मैं कांग्रेस और बीजेपी को नहीं ला रहा। कांग्रेस ने हलफनामा दिया था कि नहीं, जब राम सेतु को तोड़ने की बात हुई थी कि भगवान राम तो काल्पनिक है, और ये न्यायालय में दिया था, सबको मालूम है। तो भगवान राम को जो काल्पनिक बोल रहे हैं, भगवान के ऊपर जिनका भरोसा ही नहीं है, और वो आज बात कर रहे हैं सनातन धर्म, ये तो विश्वास नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति। ये तो भगवान श्री राम काल्पनिक है, ये तो हलफनामा आपकी खुद कांग्रेस पार्टी से की आई थी माननीय न्यायालय में, और आप आज बात कर रहे हैं सनातन धर्म की और भगवान राम की। अरे ये तो शोभा नहीं देता, ये तो निंदनीय है साहब। इस प्रकार का दो मुंहा चेहरा क्यों? क्या जनता मूर्ख है? नहीं साहब, मेरे मध्य प्रदेश की, मेरे देश की जनता बहुत समझदार है, और हम उसी स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं, अगर है तो आप भ्रष्टाचार का प्रमाण दीजिए। जी, प्रमाण क्या देगी कांग्रेस इस भ्रष्टाचार का? प्रवीण जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेरा नाम प्रवीण गोल्फ है, मैं सनातनी परंपरा का पैदा हुआ परिवार कुल का बेटा हूँ, और मेरी आस्था नहीं है, मेरे रक्त में श्री राम रहते हैं। हमारे जो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय कमलनाथ जी, वो हनुमान भक्त हैं, वो
वो हनुमान भक्त आप देखिए, आप कभी छिंदवाड़ा जाके देखिए कितनी विशाल काय मूर्ति बनी कर रखी है, हजारों आंधियां तूफान आती है। ये पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर कांग्रेस को लग रहा है तो कांग्रेस इसका क्या प्रमाण देगी साबित करने के लिए कि भ्रष्टाचार हुआ है? कांग्रेस ने प्रमाण दिया है, कल हमारी जांच एजेंसी गई थी, आज हमारी मीडिया विभाग के लोगों ने सबने प्रस्तुत किया है, प्रमाण पूरे दे रखे हैं, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, मूर्ति निर्माण करने वाले लोग गए थे और क्या मटेरियल उन्होंने यूज किया है वो सब बताया गया है। और हम लोग कल स्वयं पूरे मीडिया विभाग के लोग महाकाल प्रवीण जी, कांग्रेस ने प्रमाण दे दिया है, लेकिन लगता है कि जी बीजेपी तक वो प्रमाण पहुंच नहीं पाया है। आप ही एक बात बताइए, कांग्रेस जो है मन चाहे अनर्गल बातें कर रही है, मन चाहे प्रमाण लेके आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही वो मूर्ति बनी है, कोई सरकारी प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी को विश्वास कौन करेगा? इनकी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि कमलनाथ जी चेहरा नहीं है, इनके गोविंद सिंह जी अलग बात बोलते हैं, और यहाँ भी ये मूर्ति और सनातन धर्म की बात बोल रहे हैं। मेरे बड़े भाई की बात बोल रहे हैं प्रवीण जी कि मैं सनातन धर्म की हूँ। प्रवीण जी, आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं, खास करके मेरे या भारतीय जनता पार्टी के अंदर साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो सवाल उठा रहे हैं जनता देख रही है, क्योंकि मूर्तियों की जब मैं बात कर रहा हूँ जनता देख रही है, सर महाकाल ऊपर से देख रहे हैं आपको। तो आपदा सुनिए तो सही, अगर कोई आपदा आ रही है और क्षतिग्रस्त हुई, हम उसको रिपेयर नहीं करवा रहे हैं, हम उसको जुड़वा नहीं रहे नई मूर्तियां, क्योंकि वारंटी में नई मूर्तियां लग रही है, क्षतिग्रस्त मूर्तियों को दोबारा से रिपेयर करके नहीं लगाया जा रहा। और जल्दी से हम विजय जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार लंबे समय से जुड़े हैं। विजय जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस पूरी घटना को जिस तरह से आपने बयां किया है, निश्चित तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें हैं, अब शासन प्रशासन उस पर काम भी कर रहा है, मगर जो टाइमिंग है इस पूरी घटना की और इसे जिस तरह से अब खींचा जा रहा है, क्या आपको लगता है ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि अब इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं और विपक्ष को कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने का इससे मिल गया है? राजनीति में अब दुख की बात यह है कि राजनीति में अब धर्म भी एक मुद्दा हो गया है, जबकि धर्म को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं पर्टिकुलर इस घटनाक्रम को लेकर के नहीं कह रहा हूँ, मैं और भी जो घटनाक्रम इस देश में हुए हैं उनको लेकर के मैं इस पर ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, जो धौलपुरे जी ने भी एक बात कही है, वो बात जायज है। जायज इसलिए है कि अगर मूर्तियां आपने सप्तऋषि ऋषियों की अगर बनाई हैं, प्रतीकात्मक मूर्तियां बनाई हैं, तो बेहतर ये होता कि ये कहा जाता कॉन्ट्रैक्टर से कि इन मूर्तियों का निर्माण जो हो वो ठोस हो, यानी पत्थर की अगर शिला से ये मूर्ति बनाई जाती तो ये मैं प्रवीण जी की बात ये मुझे थोड़ा ठीक लगती है, व्यवहारिक लगती है कि अगर मूर्तियों का, क्योंकि सप्तऋषि का अपने सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा आदर है, बहुत बड़ा सम्मान है जी सर, तो उस पर ये जरूर है कि जो लापरवाही जो बरती है उस लापरवाही के लिए आप उसको कारण बताओ आप दे सकते हैं, उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, ये बात भी एक बार मानी जा सकती है, कही जा सकती है, विचार किया जा सकता है। किंतु किसी घटनाक्रम को लेकर जो प्राकृतिक आपदा से कोई चीज हो, कल मान लीजिए तो उदाहरण के तौर पर यदि अगर किसी के घर पर या किसी गांव में आप देखते हैं ओलावृष्टि होती है, आए दिन ओलावृष्टि की घटनाएं हो रही हैं जी सर, तो अगर विपक्ष सत्ता पक्ष को मुद्दा बना दे और सत्ता पक्ष को घेरे कि ये ओलावृष्टि हो रही है, ये ज्यादा बर्फ इसलिए गिर गई क्योंकि इसमें कुछ घोटाला हुआ है, बर्फ गिर गई, ज्यादा ओले गिर गई। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति से परहेज बरतना चाहिए। जो खामियां बरती गई हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, नगरीय प्रशासन मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह इससे सबक लें और सबक लेते हुए अब ऐसी व्यवस्था करें, ऐसे निर्देश दें, ऐसा नियम बनाएं कि इस तरह का घटनाक्रम दोबारा ना हो, ताकि श्रद्धालुओं के, आस्थावान लोगों के कहीं ना कहीं जो अब सवाल है वो सीधे तौर पर सरकार पर उठ रहे हैं, नगरीय प्रशासन पर उठ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब जब विपक्ष ने भी इसे एक बड़ा विषय बना दिया है तो सरकार भी निश्चित तौर पर इस पर विचार करेगी कि आगे क्या और किया जा सकता है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसे सार्थक चर्चा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मध्य प्रदेश लाइव डिबेट बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पग पग सुशोभित ये अनूठा